What? Things you own end up owning you. Once you own a thing, ends up owning you. ये कोट है 1999 की फिल्म फाइट क्लब से. Director David Fincher and screenplay writer Jim Uls presented one of the greatest masterpiece in history of cinema, starring Edward Norton and Brad Pitt. जहां नॉर्टन ने एक इंसोम्निक नैरेटर का रोल प्ले किया है, वहीं ब्रैड पिट ने टायलर डर्टन का. नैरेटर को नींद नहीं आती क्योंकि वो हर वक्त कुछ ना कुछ खरीदने के बारे में सोचता रहता है. उसके एक्सेसिव अमाउंट में चीज़ों को खरीदने की वजह से वो एक ज़ॉम्बी लाइफ जीने लगता है. इस कोर प्रॉब्लम की वजह से नैरेटर एंड टायलर डर्टन एक क्लब शुरू करते हैं जिसका नाम है फाइट क्लब. एक लड़ाई मॉडर्न एडवर्टीजमेंट कल्चर के खिलाफ. एक ऐसा कल्चर जो हमें विरासत में नहीं मिला बल्कि न्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ ने हमें दिया. पर ये मॉडर्न कंज्यूमर कल्चर हमारी ज़िंदगियों का एक अहम हिस्सा कैसे बना और ये हम पर और हमारी सोच पर क्या प्रभाव डालता है, ये समझने के लिए हम एग्जामिन करेंगे आर्टिस्ट रिचर्ड हैमिल्टन के पेंटिंग कोलाज को, एंड मोर स्पेसिफिकली जस्ट व्हाट इज इट दैट मेक्स टुडेज होम सो डिफरेंट, सो अपीलिंग. ये कोलाज का टाइटल है, छोटा रख सकते थे पर नहीं रखा. पहली नज़र में ये कोलाज देखने में कुछ वैसा ही लगता है जैसे कानपुर परेड पर सलमान भाई गन्नेदार रस बेच रहे हों और बगल में कटरीना कैफ हो. ऑल्दो देयर इज नो हिस्टोरिकल कनेक्शन बिटवीन फाइट क्लब एंड इन दिस कोलाज, बट आई फाइंड बोथ आर ऑन द सेम प्लेन. I am Akash Rajput and this is all about story. This time we will examine when Fight Club meets pop art of Richard Hamilton. A collage about popular consumer culture. So, what is consumer culture? What is the idea of consumerism? Consumer culture का आइडिया बहुत सिंपल है. आप चीज़ें खरीदते हो या ना खरीदते हो, पर सेलर्स आपको बेचेंगे और अगर ज़रूरत नहीं है तो उसका ऐड बहुत अपीलिंग बनाएंगे ताकि आप उसे खरीदने की इच्छा प्रकट करें. कोलाज में कमरे की सीलिंग पर प्लैनेट अर्थ की इमेज है, जैसे अभी अभी धरती का निर्माण हुआ हो और एडम एंड ईव उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में. एंड व्हेन एडम एंड ईव विजिटेड जंगल्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड दे वर कंज्यूम्ड बाय इट्स फ्लैशीनेस, उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे वो रेजिस्ट कर सकें. बट हु पॉपुलराइज्ड ऑल ऑफ इट? इस सब को फेमस किसने बनाया? एडवर्टीजमेंट्स, जहाँ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एड्स का एक अहम जरिया हैं और पूरा कोलाज मैगजीन के कट पीसेस को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है, लाइक अ फोटोशॉप एडिट विदाउट सॉफ्ट एजेस. इफ आई रिमूव ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन इन कोलाज, सी हाउ मच स्पेस इज देयर. ठीक इसी वक्त पर हमें महसूस होता है कि कितनी खाली हैं हमारी ज़िंदगियाँ. मगर कोलाज का पर्पज़ इसका ठीक उल्टा है. हमारी ज़िंदगियाँ नए सामान से भरी पड़ी हैं. जगह कहाँ है खाली स्पेस के लिए? नया लैंप, नया सोफ़ा, नया म्यूज़िक सिस्टम. बिल्कुल कोलाज के इस कमरे की तरह जगह नहीं है पर सामान बढ़ता जा रहा है. कोलाज में चीज़ों को इस तरह से अरेंज किया गया है कि अगर आप कमरे से बाहर भी जाना चाहें तो वहाँ भी आपको जगह नहीं मिलेगी. बाहर आपको वार्नर थिएटर का एड मिल जाएगा, लाइक देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम एड्स. और हर वो एड हमारे दिमाग पर एक हैवी इम्प्रेशन छोड़ना चाहता है ताकि हम फाइनली उस प्रोडक्ट को ख़रीदें. हर साल स्मार्टफोन कंपनीज नया फ़ोन लॉन्च करती हैं जिसमें पिछले वाले से ज़्यादा कैमरास, नए फीचर्स, ज़्यादा बड़ी स्क्रीन्स, ज़्यादा स्टोरेज और ज़्यादा बैटरी होती है. और नए मॉडल को लॉन्च करते वक्त वो आपको एक और आइडिया सर्व करते हैं कि आपके पास इस वक्त जो मॉडल है वो आपको बदलने की ज़रूरत है. अब जो लेटेस्ट मॉडल है वो लाजवाब है. वो ढेरों ऐसे फीचर्स बताते हैं जिन्हें हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर फिर भी हम उससे ख़रीदते हैं क्योंकि वो लेटेस्ट है. लड़कों को जिम जाने की बड़ी इच्छा होती है. किसको नहीं पसंद कि उनके 6 पैक एब्स हों? फिर चाहे जिम रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक भी दिन जाया जाए या ना जाया जाए. कोलाज में जिस मॉडल एरविन कोज़ेस्की ने एडम का रोल किया है उसके 10 पैक एब्स हैं. यूजुअली लोगों के 6 पैक एब्स होते हैं. नाउ दिस इज़ अ न्यू डिफाइंड इमेज ऑफ मॉडर्न मस्कुलर मैन और लेडी. जोसेफिन गेल जो एक मिनिमलिस्ट मूवमेंट की आर्टिस्ट है, वो इरोटिक मैगजीन्स के लिए भी पोस्ट करती थी ताकि वो लड़कियों के लिए एक आइडियल फिगर डिफाइन कर सके. कोलाज में एक लेडी बैकग्राउंड में वैक्यूम क्लीनर लेकर ऊपर जा रही है
जिसका पाइप किसी भी आम वैक्यूम क्लीनर से लंबा है। हम क्या हिमालय की चोटियां साफ करने जा रहे हैं? Our values are diluted by bombardment of new products and those advertisement। और हमारी ज़रूरत की चीज़ और हमारी इच्छा की चीज़ के बीच की जो लकीर है वो कहीं ना कहीं अब मिट गई है। हमें नहीं पता कि हमें लाइफ में किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि सारे नए प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं एंड वी थिंक दैट एवरी प्रोडक्ट वी शुड ओन। हमारा घंटों वेबसाइट्स पर प्रोडक्ट्स देखते रहना कि कब इसकी सेल लगेगी और मैं कब इसे खरीदूं। दिस इज़ द न्यू कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म, अ कल्चर शेयर्ड बाय एवरीवन। और एक भी ऐसा दिन नहीं जाता जब हम एड्स नहीं देखते। हम एड्स से घिरे हुए हैं और प्रचार प्रसार हमारी ज़िंदगियों के फैसलों में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। नई टेक्नोलॉजी का आना जैसे टेलीविज़न, क्योंकि कोलाज 1956 का है और उस वक्त के हिसाब से टीवी थोड़ा नया था एंड टेलीविज़न स्टार्टेड चेंजिंग आवर लाइफ्स, आवर डेली लाइफ्स। और अब भी ऐसा है। टीवी या न्यू मीडिया स्क्रीन्स जैसे स्मार्टफोन्स ये डिफ़ाइन करते हैं कि जवान और खूबसूरत होना क्या है। लड़कियों की स्किन गोरी और चिकनी होनी चाहिए और वो लगातार ये आइडिया आपके दिमाग में डालते रहते हैं ताकि आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते रहें। नए एड्स ने ब्यूटी के मीनिंग को ही चेंज कर दिया है। लड़कियों को किस ढंग से कपड़े पहनने चाहिए, कितना क्लीवेज दिखना चाहिए। मैंने आज तक किसी भी लड़की को ये बोलते हुए नहीं सुना कि उसने शेयर एंड बबली लगाई और उसकी ज़िंदगी में आमूल चूल परिवर्तन आ गया। यही कॉन्सेप्ट दोबारा नज़र आता है हैमिल्टन की कॉस्मेटिक कोलाज सीरीज़ में, जहां लड़की के पोर्ट्रेट को अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कंस्ट्रक्ट किया गया है, जैसे अक्सर मेकअप से किया जाता है ताकि उसकी फ़ोटो एकदम हुस्न परी जैसी आए। क्या आपको कभी महसूस हुआ कि आपने एक कोल्ड ड्रिंक पी और पहाड़ों के ऊपर से बाइक कुदाते हुए बिजली का स्वाद ले लिया? भुर्जी ना बन जाती आपकी? Well, that's how Richard Hamilton made joke on advertisement. This style is ironical and it's a joke in itself. फिल्म फाइट क्लब में एक वक्त आता है जब फाइट क्लब के मेंबर्स बढ़ जाते हैं और सब अपने आप को स्पेस मंकीज कहते हैं, क्योंकि सब एक जैसे दिखते हैं, सबके हेड शेप किए हुए, बिल्कुल किसी कंपनी के वर्कर्स की तरह। जहां वर्कर्स की कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती, सभी कंपनी को सर्व करते हैं। एक तरफ टाइलर कंपनीज को ख़त्म करने का प्लान बना रहा होता है, वहीं साथ ही साथ वो खुद भी एक ऐसी कंपनी जनरेट कर रहा होता है। सिमिलरली ये कोलाज भले ही कंज्यूमर कल्चर पर एक मौकरी हो, पर ये भी खुद में एक ऐड की तरह है, क्योंकि कोलाज के ठीक बीच में उस मूवमेंट का नाम लिखा है जिस मूवमेंट के दौरान ये बनी थी, पॉप आर्ट, यानी पॉपुलर आर्ट, अ पॉपुलर कल्चर। कोलाज पॉप आर्ट को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है, जैसे फिल्म फाइट क्लब स्टारबक्स को प्रमोट करती है। Our reality is getting shaped by advertising companies। ये लगभग नामुमकिन है कि आप एड्स से बच सकें। We are the modern Adam and Eve and we are seduced by advertising companies। Adam जिम जाने से नहीं थकता और Eve फैशन एंड डेकोर से नहीं थकती। And as the narrator said, हम चीज़ें खरीदते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो भी उस पैसे से जो हमने उधार लिया हुआ है, और वो भी उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें हम पसंद नहीं करते। And that's what it is। Once you own a thing, ends up owning you। Artwork, just what is it that makes today's home so different, so appealing? And Film Fight Club questioned कि क्या वाकई किसी नए प्रोडक्ट ने आपकी ज़िंदगी बेहतर बना दी है? सफिस्टिकेटेड हो सकती है, पर क्या बेहतर की गारंटी दी जा सकती है? और क्या हम इस कल्चर से कभी उबर पाएंगे? क्योंकि पैसा बेकार हो जाएगा अगर कोई कंज्यूमर कल्चर नहीं होगा, और तब कंपनीज का क्या होगा? वेल